प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रेमी पिताजी, जीवते और सच्चे परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु जी, हम धन्यवाद आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं। इस समय प्रभु परमेश्वर आपका उपस्थिति में हम आए हैं, जबकि मान प्रभु जी कॉटेज मीटिंग की सेवकाई में प्रभु के दास भाई GS राव और प्यारे प्रभु आपकी इच्छा योजना में महान प्रभु आपके गानों को गाने में, प्रभु जी आपका वचन को ध्यान मनन चिंतन करने में शत्रु शैतान की कुटियों को खंडन करें। आपके भाई आपके बच्चों को प्रेम प्रभु आप समय पर लेकर के आएँ, शुरू से अंत तक चलाएं। सारा गौरव प्रशंसा आप ही की नाम की महिमा का कारण के लिए हो। ये समय को हमारे लिए लाभ का कारण करें। महिमा गौरव प्रशंसा आप पाएँ। इस प्रार्थना को मसीह यीशु के नाम में मांगते सुनिए। स्वर्ग संख्या 755 गाएंगे, गीत संख्या 755। यीशु तेरे चेहरे को देखता रहूं, यीशु तेरे चेहरे को देखता रहूं, तेरे रूप में बदलता जाऊं, तेरे रूप में बदलता जाऊं, यीशु तेरे चेहरे को देखता रहूं। यीशु तूने मेरे लिए स्वर्ग को छोड़ा था, दास का रूप लेकर नम्र बना था। यीशु तूने मेरे लिए स्वर्ग को छोड़ा था, दास का रूप लेकर नम्र बना था। नम्र नहीं हूँ प्रभु घमंड से भरा, मैं हूँ तेरी नम्रता में जा पाऊँ। नम्र नहीं हूँ प्रभु घमंड से भरा, मैं हूँ तेरी नम्रता में आ पाऊँ। यीशु तेरे चेहरे को देखता रहूं, यीशु तेरे चेहरे को देखता रहूं। प्रेमी प्रभु तूने जग से प्रेम किया था, प्रेम के कारण तूने सब कुछ दिया था। प्रेमी प्रभु तूने जग से प्रेम किया था, प्रेम के कारण तूने सब कुछ दिया था। कठोर हृदय मेरा प्रेम नहीं करने वाला, प्रेमी हृदय मैं चाहता हूँ। कठोर हृदय मेरा प्रेम नहीं करने वाला, प्रेमी हृदय मैं चाहता हूँ। यीशु तेरे चेहरे को देखता रहूं, यीशु तेरे चेहरे को देखता रहूं। सहनशील प्रभु तू सब मनुष्य के लिए, चाहता नहीं कोई नाश हो जाए। सहनशील प्रभु तू सब मनुष्य के लिए, चाहता नहीं कोई नाश हो जाए। सहता नहीं हूँ प्रभु अधीरा स्वभाव मुझ में, तेरी सहनशीलता मैं पाऊँ। सहता नहीं हूँ प्रभु अधीरा स्वभाव मुझ में, तेरी सहनशीलता मैं पाऊँ। यीशु तेरे चेहरे को देखता रहूं, यीशु तेरे चेहरे को देखता रहूं।
विश्वास योग्य प्रभु तू काम तेरे अद्भुत है, विश्वास योग्यता तेरी आकाश से ऊंची है। विश्वास योग्य प्रभु तू काम तेरे अद्भुत है, विश्वास योग्यता तेरी आकाश से ऊंची है। मैं अविश्वास दास हूँ, संतुष्ट तुझ नहीं करता, तेरी विश्वासयोग्यता चाहता हूँ। मैं अविश्वास दास हूँ, संतुष्ट तुझ नहीं करता, तेरी विश्वासयोग्यता चाहता हूँ। यीशु तेरे चेहरे को देखता रहूं, यीशु तेरे चेहरे को देखता रहूं, तेरे रूप में बदलूं, समानता तेरी पाऊं, रूपांतर के लिए प्रभु मार्ग में जो हूं। तेरे रूप में बदलूं, समानता तेरी पाऊं, रूपांतर के लिए प्रभु बाढ़ में जो हूँ। तैयार अब मुझको तू कर दिन के लिए, यही हृदय से चाहता हूँ। तैयार अब मुझको तू कर अद्भुत दिन के लिए, यही हृदय से मैं चाहता हूँ। यीशु तेरे चेहरे को देखता रहूं, यीशु तेरे चेहरे को देखता रहूं, तेरे रूप में बदलता जाऊं, तेरे रूप में बदलता जाऊं। यीशु तेरे चेहरे को देखता रहूं, यीशु तेरे चेहरे को देखता रहूं। आइए प्रभु का वचन की ओर हम जाएंगे, प्रभु का महिमा करेंगे। ठीक है, आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी पिताजी, दयालु प्रभु, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, हमारा उद्धार करता हमारा प्रिय प्रभु यीशु मसीह के नाम में पिताजी, हम लोग अपने आप को प्रभु नम्र और दीन करते हैं। हम आपकी स्तुति प्रशंसा आराधना करते हैं। प्रेमी पिताजी, हम धन्यवादी हैं, आपने प्रभु हम पर दया किया। हम जैसे निकम्मे और पापियों को प्रभु जी आपका प्रिय पुत्र यीशु मसीह के उस बहुमूल्य लहू से प्रभु जी मोल लिया, हमें धोया, उस लहू से शुद्ध किया, अपना बनाया। इसके लिए प्रभु हम आपकी स्तुति प्रशंसा आराधना करते हैं। आभारी है प्रभु जी, आपके कदमों पर गिरकर दंडवत करते हैं प्रभु जी। इस समय प्रवेश मसीह के लहू के छिड़काव विश्वास से हम लोग हमारा शरीर प्राणात्मा पर लेते हैं। पिताजी, हम पर दया करिए, हमें धोकर शुद्ध करिए, ताकि हम लोग हिमसे भी सफेद बने। धन्यवाद है पिताजी, आपने धोकर शुद्ध किया। प्रभु जी, इस समय प्रभु हम संपूर्ण रीति से अपने आप को आपका हाथों में सौंप देते हैं और पवित्र आत्मा परमेश्वर का धीरता में लाते हैं। हमसे बातें करिए, आपका वचन प्रभु हमें दीजिए, इसे आपके वचन से प्रभु हमें जिलाइए। प्रभु आपका हाथों में संपूर्ण रीति से सौंप देते हैं। अंधकार शक्तियों को प्रवेश मसीह के नाम से डांट देते हैं। मत्ती 18:18, लूका 10:19, मार्क 16:17 को दावा करते हैं। धन्यवादी है, आपने अंधकार शक्तियों को बांधा। प्रार्थना लाते हैं प्रवेश मसीह के नाम में, आमीन आमीन आमीन। आइए प्रभु की स्तुति हो। हम लोग परमेश्वर का वचन में से और एक छोटा सा भाग पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 11 अध्याय, प्रेरितों के काम 11 अध्याय में 19 से लेकर 26 तक हम लोग पढ़ेंगे।
प्रेरितों के काम 11 अध्याय में 19 से लेकर 26 तक पढ़ेंगे। एक्ट्स 11th चैप्टर वर्सेस 19 to 26। जो लोग उस क्लेश के मारे जो स्तिफनुस के कारण पड़ा था तितर बितर हो गए थे, वे फिरते फिरते फिनीके के और साइप्रस और अन्ताकिया में पहुंचे, परंतु यहूदिया को छोड़ किसी और को वचन न सुनाते थे। परंतु उसमें से कुछ साइप्रसवासी और कुरेनी थे जो अन्ताकिया में आकर यूनानियों को भी प्रभु यीशु के सुसमाचार की बातें सुनाने लगे। प्रभु का हाथ उन पर था और बहुत लोग विश्वास करके प्रभु की ओर फिरे। जब उनकी चर्चा यरूशलेम की कलीसिया के सुनने में आई तो उन्होंने बरनबास को भेजा। वहाँ पहुंचकर और परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर आनंदित हुआ और सबको उपदेश दिया कि तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहो। वह एक भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा और विश्वास से परिपूर्ण था। अन्य बहुत से लोग प्रभु में आ मिले। तब वह शाऊल को ढूंढने के लिए तरसुस को चला गया। जब वह उससे मिला तो उसे अन्ताकिया लाया और ऐसा हुआ कि वे एक वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे और चेले सबसे पहले अन्ताकिया में ही मसीही कहलाए। प्रभु इन वचनों के द्वारा हमसे बातें करे। आइए छोटी सी प्रार्थना करेंगे। पिताजी, हम अपने आप को नम्र और दीन करते हैं। ये पढ़ा हुआ परमेश्वर आपका जो वचन है, इसमें से प्रभु हमसे बातें करिए। मनुष्य बुद्धि और मनुष्य ज्ञान को प्रभु हम खाली कर देते हैं, स्वर्गीय बुद्धि और स्वर्गीय ज्ञान से हमें भरिए। पिताजी, हम लोग अपने आप को नम्र और दीन करते हुए आपका हाथों में सौंप देते हैं। हमसे बातें करिए, हमें जिलाइए। प्रार्थना लाते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रभु की स्तुति हो। और अभी हम लोग 26 वचन पर इसमें आप लोगों का ध्यान जो है और केंद्रीकृत करें। जब वह उससे मिला तो उसे अन्ताकिया लाया और ऐसा हुआ कि वे 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों की उपदेश देते रहे और चेले सबसे पहले अन्ताकिया ही में मसीह कहलाए। हमारा आज जो है और पाठ यह है कि चेले सबसे पहले अन्ताकिया ही में मसीही कहलाए। प्रियो, यहां 2 वर्ड्स हम देखते हैं, 2 शब्द, एक चेले, उसके बाद मसीह। चेले ही जो है मसीह करके दूसरा उनको एक नाम दिया गया है वहां के लोगों ने, चेलों को जो जीवन को देखकर। यहां हम सबसे पहले हम ये बात देखते हैं कि जो पढ़ा हम लोग उस वचन में 8 अध्याय में अगर प्रेरितों के काम आप लोग देखें तो हम जानते हैं कि और उस समय हिंसा भड़की और स्तिफनुस का जो है मृत्यु के बाद उनको पथराव कर मार डाला और शाऊल भी जो है और महायाजकों से और पत्र लेके और भी जो है और हिंसा कर रहे थे। लोगों को जो है खींच कर लाना घरों से, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, सबको मार डालने लगा। ऐसे परिस्थितियों में चेलों को छोड़कर सभी लोग तेतर बेतर हुए। जब तेतर बेतर हुए तो काफी दूर तक जो है वो भागे और जहां कहीं भी जो है यहूदी लोग थे उनके आराधनालय में जाकर इन्होंने और उनसे जो है और प्रभु यीशु मसीह के बारे में प्रचार करते रहा। वैसे जब अन्ताकिया में आया तो यरूशलेम में जो है पतरस, यूहन्ना, याकूब और इन लोगों को ये पता चला कि खबर मिला उन्हें कि अन्ताकिया में अन्य लोग जो है और प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है। ये बात सुन के उन्होंने बरनबास को वहां से भेजा, जाओ
उनको थोड़ा मजबूत बनाओ, विश्वास में जाकर आओ। तो उन्होंने आया, वहां देखा कि परमेश्वर का अनुग्रह और दया उन पर बहुतायत से था। उन्होंने देखा, उनको और एंकरेजमेंट किया, उनको और जो है उभारा। तत्पश्चात उन्होंने शाऊल को ढूंढते हुए तरसुस गए और वहां पर शाऊल को मिला, शाऊल मिला इनको। फिर शाऊल को लेकर आया उन्होंने, बरनबास ने, क्योंकि बरनबास ने यह देखा इस समय यहां के लिए शाऊल जो है बिल्कुल फिट है। यहां इस कलीसिया को जो है और आत्मिक जीवन में उभारने के लिए शाऊल की भी आवश्यकता है। यह बात जानकर उन्होंने शाऊल को तरसुस में जाकर पकड़कर लेकर आया। लेकर आने के बाद इन्होंने 1 साल तक जो है अंताकिया कलीसिया में रहा। फिर 1 साल के अंदर यह कलीसिया इतना मजबूत बन गया कि इस कलीसिया में जो चेलों को देखा, चेले का मतलब यहां पर क्या है, प्रभु यीशु मसीह ने भी मत्ती 28 अध्याय में बताया था कि जाओ सबको चेले बनाओ। तो इसलिए चेले का मतलब विश्वासियों को ही चेले कहते हैं। जो बिलीवर्स है, जो विश्वासी लोग हैं, और वही चेले हैं। तो ये विश्वासी लोगों को जब उन्होंने देखा, बाहर के जो लोगों ने देखा, भाई ये लोग जो है इनका नाम चेले नहीं है, इनका नाम मसीह रखेंगे, मसीही। क्योंकि इनका जीवन जो है जैसे मसीह है वैसे ही है इनका जीवन, मसीह से इनका कोई अंतर नहीं है। अब इनमें, इनके अंदर हम मसीह को देख सकते हैं। ऐसे करके उन्होंने जो है उसका नाम मसीह रहा। प्रियो, आज हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर के वचन जो है हम प्रचार करते हैं, परमेश्वर के वचन हम सुनते हैं, लेकिन हमारे अंदर क्या ये दुनिया प्रभु यीशु को देख सकेगी? क्या देख रहा है? ये भी हमें बताएगा। हमारे आसपास के लोग, जहां पर हम काम करते हैं वहां के लोग, ये दुनिया के लोग हमें, हमारे अंदर यीशु को वो देखकर बता सकेंगे कि ये मसीही है, इसके अंदर मसीह को देख सकते हैं, इसका गुण, इसका जो है चरित्र, उसके जो भी सारे जो भी उनके आदतें और सब कुछ जो है हम जब देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह से कोई अलग नहीं है, जैसा प्रभु यीशु मसीह है वैसे ही है ये लोग करके, क्या हमारे बारे में वो गवाही दे सकते हैं? तो प्रभु की स्तुति हो। आज हम 2 वर्ड्स के बारे में देखेंगे, 2 शब्दों के बारे में, उसका अर्थ क्या है उसके बारे में देखेंगे। एक है चेले, और दूसरे चेले को जब उनके जीवन में जब प्रभु दिखाई दिया तब फिर मसीही, यानी डिसाइपल एंड क्रिश्चियन, 2 वर्ड्स है। डिसाइपल चेले, क्रिश्चियन मसीही, इनके बारे में हम लोग थोड़े देखेंगे। सबसे पहले हम परमेश्वर के वचन में ये देखेंगे कि चेले का स्वभाव और चेले का कैसे होते हैं चेले। उदाहरण के लिए हम उनमें से देख सकते हैं कि यूहन्ना रचित सुसमाचार पहले अध्याय में आइए। यूहन्ना रचित सुसमाचार पहले अध्याय। यूहन्ना रचित सुसमाचार पहले अध्याय में 35 से 8 तक पढ़ते रहेंगे मैं इसको, और 35 और 26 पढ़िए। दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके चेलों में से 2 जन खड़े हुए थे, और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है। 37। तब वे दोनों चेले उसकी यह सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। प्रभु की स्तुति हो। सबसे पहले चेले का अंदर सबसे पहले गुण क्या है? परमेश्वर के वचन से वो लोग प्यार करता है चेले। क्योंकि यहां पर क्या देखते हैं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, उन्होंने देखा, देखो परमेश्वर का मेमना करके उन्होंने एकदम उनको दिखाया। ये परमेश्वर का वचन है। उनको मालूम है
कि ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला परमेश्वर से जो है नियुक्त किया हुआ, परमेश्वर की ओर से जो है आया हुआ एक भविष्यवक्ता है। वो परमेश्वर का जन है, इसलिए वो लोगों को जो है बपतिस्मा दे रहा था। पश्चाताप करने का बपतिस्मा वो दे रहा था, मन फिराने का बपतिस्मा पानी से दे रहा था वो। और कुछ लोग उनके चेले बन गए, और उन चेलों में से 2 लोग को जब उन्होंने, यूहन्ना ने जैसा ये बोला देखो परमेश्वर का मेमना, तो ये दोनों में एकदम जो है देखा। देखने के बाद वचन के प्रति प्यार होना चाहिए। चेले जो होता है वो सबसे पहले यह है, दे लव द वर्ड ऑफ गॉड। डिसाइपल्स जो जिनको कहते हैं इंग्लिश में, और वो लोग चेले लोग को जो है सबसे पहले परमेश्वर के वचन के प्रति प्यार होना चाहिए। वो प्यार जब जैसे ही उनको ने बता दिया, उसके बाद उन्होंने क्या किया, जब प्रभु के वचन में, क्योंकि वो वैसे प्रभु ने जैसे यूहन्ना ने जैसे उनको ये बता दिया, तो एकदम जो है उन्होंने प्रभु के पीछे हो लिया। प्रभु के पीछे होकर, और वो 27 37 पढ़िए। हाँ 37। तब वे दोनों चेले उसकी यह सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। हाँ, तो सबसे पहले क्या है, लव। लव के बारे में मैं 2-4 बात बोलना चाहता हूं। ये सैक्रिफिशियल लव है, ये यानी बलिदान का प्रेम है। ये चेलों के अंदर बलिदान का प्रेम होना चाहिए। इसलिए हम यूहन्ना 3:16 अच्छी तरह जानते हैं, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना पुत्र, एकलौता पुत्र यीशु को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो ये है बलिदान को होने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को दे दिया इस दुनिया में, हमारे लिए मरने के लिए, अपने लहू बहाकर हमारा पापों को प्रायश्चित करने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को इस दुनिया में भेजा। और ये प्रेम जो है और बलिदान का प्रेम है, सैक्रिफिशियल लव। इसलिए यही प्रेम को जब पौलुस ने जब पहचाना और वो प्रेम को जो है उसने पिया, उस प्रेम को जो है उस पर उंडेल दिया गया परमेश्वर ने, उसने वो प्रेम को जो है अपने अंदर लेकर वो प्रेम में वो बना रहा। इसलिए वो गैलेशियंस 2:20 में बोलता है, अब मैं जीवित ना रहा, और जिसने मुझसे प्रेम किया और अपने आप को दे दिया, और उस परमेश्वर के पुत्र मसीह के अंदर विश्वास से मैं जी रहा हूं कर प्रेम किया। प्रभु यीशु मसीह ने प्रेम किया और फिर प्रेम करके उसने अपने आप को दे दिया। ये देने वाला प्रेम है। तो इसलिए जो भी एक चेले होते हैं, चेले के अंदर ऐसा प्रेम होना चाहिए, वो देना है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने, और यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 में 33 और 34 पढ़िए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय में 33 और 34। हे बालकों, मैं और थोड़ी देर तुम्हारे पास हूँ, फिर तुम मुझे ढूंढोगे, और जैसा मैंने यहूदियों से कहा, जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते, वैसा ही मैं अब तुम में से भी कहता हूँ। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि ये है नई आज्ञा। हाँ 34 तक पढ़िए बस। तो यहां पर क्या देखते हैं कि ये प्रेम के कारण ही लोग जो है हमें पहचानेंगे कि हम चेले हैं करके। वो बाद में, वो अभी ज्यादा समय नहीं होने का, आप लोग पढ़ लेना, पता चलेगा। वैसे ही जो है यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय में 12 वचन भी पढ़िए। 15 का 12, यूहन्ना 15 का 12। मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। हाँ, वैसे ही हम लोग एक दूसरे से प्रेम रखना है। यह नया आज्ञा परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें दिया है। प्रभु यीशु मसीह जो है परमेश्वर है, वो मनुष्य बनकर इस दुनिया में आया। वो चेलों को यही आज्ञा दे रहा है
कि जैसे मैंने प्रेम किया तुमसे वैसे तुम दूसरों से प्रेम करो। तो हमारा चेले जो होता है उसका सबसे पहले प्रेम और अनरिजर्व्ड लव, वो प्रेम में क्या है, उसने मेरे को ऐसा किया इसलिए मैं प्रेम करता हूं, नहीं, ये नहीं है। ये ऐसा प्रेम है क्षमा करने वाला प्रेम। हे पिता, इन्हें मालूम नहीं है ये जो क्या कर रहे हैं, इन्हें क्षमा करो, ऐसा वाला प्रेम, क्षमा करने वाला प्रेम और स्वीकार करने वाला प्रेम, जान देने वाला प्रेम, उनके लिए हम प्राण देने वाला प्रेम, ऐसा प्रेम होना है। इसलिए भाइयों से पहले हम ये भी देखते, पहले यूहन्ना 3:14 भी पढ़िए बस, पहले यूहन्ना 3:14 हम जानते हैं कि हम प्रभु के मृत्यु के बाद जीवन में पहुंचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। हाँ, जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में रहता है। बिल्कुल। चेले के अंदर ये विशेष गुण ये है, वो प्रेम रखता है, इसलिए वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। अगर प्रेम नहीं रखेगा वो मृत्यु के अंदर है, अभी भी मृत्यु उस पर जो है और प्रभुता करेगा। इसलिए कि प्रेम ऐसा कि परमेश्वर के वचन से हम लोग को प्रेम रखना है। जो चेले हैं, परमेश्वर के वचन से बढ़कर कोई नहीं है, हम जानते हैं, इसलिए वचन जैसा बोलते हैं वैसे करना है। यहाँ पर दूसरा क्या कहते हैं, चेले के अंदर गुण जो है, इस दुनिया के प्रति उनकी क्या दृष्टिकोण है। क्योंकि देखो, उन्होंने, हमने जो वचन पढ़ा पहले अध्याय में चेलों ने, दूसरा वो दोनों में जो है एकदम उन्होंने और उसके पीछे हो लिया, मेरे पीछे हो लो। यहां हम देखते हैं कि दूसरे, और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है। तब वे दोनों चेले उसकी यह सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। यीशु के पीछे होना मतलब उनका जो दृष्टिकोण जो है, ये दुनिया से निकल गया और यीशु के ऊपर उसका दृष्टि आया। जैसे ही उन्होंने, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ने कहा ये परमेश्वर का मेमना है, उन्होंने छोड़ दिया सब कुछ, बस उसका गुरु को भी छोड़ दिया। जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उसका गुरु था, गुरु को छोड़ दिया उन्होंने। ये है परमेश्वर का मेमना, चलो उसके पीछे। इसलिए प्रियो, जो परमेश्वर के जो चेले होते हैं, दूसरा उसका दुनिया के प्रति उसका दृष्टिकोण क्या है। क्योंकि हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से ये कहा था, यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 में 18-19 और पढ़िए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 का 18 और 19। यदि संसार तुमसे वैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे वैर रखा। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे वैर रखता है। हाँ, चल हमेशा ये जानना है, मैं इस संसार का नहीं हूँ, इस संसार में से प्रभु ने मुझे चुना है, मैं ये संसार का नहीं हूं। मैं इस संसार का, मैं उस संसार का हूं, लेकिन इस संसार में मैं यात्री और परदेशी बनकर रह रहा हूं। अभी प्रभु ने उसको, प्रभु को प्रकट करने के लिए मेरा जीवन के द्वारा मुझे यहां पर प्रभु रखा है, और मेरा काम यह है, मेरा जीवन में से लोग जो है प्रभु को देखना है। इसलिए यह दुनिया मुझसे वैर करता है, घृणा करता है। इसलिए प्रियो, क्रिश्चियन से या चेलों से, प्रभु के चेलों से दुनिया और घृणा करता ही है। एस्तेर का किताब में हम देखते हैं, एस्तेर किताब 3:8। लोग बोलते हैं अरे इनको मार डालो, ये लोग जो है हमारा साथ मिलता जुलता नहीं है, ये अलग जीवन अलग है इन लोगों का करके लोग बोलते हैं। उन दिनों में भी हामान ने वैसे ही जो है वो राजा अहश्वेरोश से यही बोल रहा था कि हमारा देश में एक ऐसे जन है, उसको नाश करना चाहिए कर। एस्तेर का किताब 3:8।
तब हामान ने राजा अहश्वेरोश से कहा, तेरे राज्य के सब प्रांतों में रहने वाले देश देश के लोगों के मध्य में तितर बितर और छिटकी हुई एक जाति है, जिसके नियम और सब लोगों के नियमों से भिन्न हैं, और वे राजा के कानून पर नहीं चलते, इसलिए उन्हें रहने देना राजा को लाभदायक नहीं है। यही है। और उसको नाश करने के लिए वो कितने पैसे देता है वो बाद में अभी उसमें नहीं जाएंगे। लोग यहाँ तक हमको देखते हैं क्योंकि हम उनके साथ मिलते नहीं है, उनके हर चीजों में हम नहीं मिलते हैं उनके। हम जीवित और सच्चे परमेश्वर को उपासना करते हैं, वो लोग जो है और दूसरे को उपासना करते हैं, जो कि उनको मालूम नहीं है, लेकिन हम बोलने पर वो सुनेगा नहीं है, और वो यही सोचेंगे कि ये लोग हमारा साथ मिलकर नहीं चल रहा है। इसलिए पतरस भी क्या बोल रहा है, देखो पहले पतरस 4 अध्याय का 4 वचन, पहले पतरस 4 अध्याय का 4 वचन। इससे वे अचंभा करते हैं कि तुम ऐसे भारी लुचपन में उनका साथ नहीं देते, और इसलिए वे बुरा भला कहते हैं। हाँ, उनके साथ नहीं दे रहे लुचपन में है। अगर एक आदमी है प्रभु के जो विश्वासी है, कोई ऑफिस में काम कर रहा है, वहां पर जो है घूस चल रहा है, समझ लेना, वहां पर ये आदमी अपने आप को बचाएगा, वो घूस नहीं लेगा। बाकी लोग ये सोचेगा, अरे ये घूस नहीं ले रहा है हमारा साथ, वो घृणा करेगा, उसका ट्रांसफर भेज दे, दूसरे जगह पर ट्रांसफर करेगा। और पासपोर्ट ऑफिस में काम करने वाला हमारा एक भाई था, बरेली में है, और उसका नाम मैं नहीं बता दूंगा। उसको 4-5 जगह पर उन्होंने लोगों ने जो है उसको ये किया। उसका गलती यही था कि वो घूस नहीं लेता था। लोग ये बोलते थे कि ये घूस नहीं ले रहा है। तो कहने मतलब यह है, इनके लुचपन में इनके साथ हम नहीं दे रहा है। हर एक जो विश्वासी, क्योंकि हर एक विश्वासी चेले हैं, हम अलग से होना चाहिए। हम प्रभु के हैं, इसलिए प्रभु जैसे हम जीवन बिताना है, प्रभु का गुण हमारे अंदर लोग देखना है। इसलिए जैसा इन्होंने क्या किया, दुनिया की तरफ जो है पीछे मोड़ा, प्रभु के तरफ अपना मुंह मोड़ा और प्रभु के पीछे चलने लगे ये दोनों ने। जैसा ही यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ने कहा चलो परमेश्वर का मेमना है, तो एकदम जो है उन्होंने दुनिया को पीछे मुड़ कर दिया, अपना पीठ पीछे की तरफ रखा, दुनिया की तरफ रखा और मुंह यीशु की तरफ रखकर उनके पीछे जाने लगा। इसलिए प्रियो, दुनिया के प्रति हमें, दुनिया बहुत है। वो अभी पौलुस के बारे में दुनिया क्या कहा, वही बात हमको भी कहता है। देखिए प्रेरितों के काम 17 अध्याय में 5 से 7 तक पढ़िए। प्रेरितों के काम 17 अध्याय में 5 से 7 तक। परंतु यहूदियों ने डाह से भरकर बाजारू लोगों में से कुछ दुष्ट मनुष्यों को अपने साथ में लिया और भीड़ इकट्ठी करके नगर में हुल्लड़ मचाने लगे और यासोन के घर पर चढ़ाई करके उन्हें लोगों के सामने लाना चाहा। उन्हें वह ना पाकर वे चिल्लाते हुए यासोन और कुछ भाइयों को नगर के हाकिमों के सामने खींच लाए। ये लोग जिन्होंने जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया है, यहाँ भी आ गए हैं। यासोन ने उन्हें अपने यहाँ उतारा है। ये सब के सब ये कहते हैं कि यीशु राजा है और कैसर की आज्ञाओं का विरोध करते हैं। देखा, ये हम लोग देख रहे हैं, यासोन जो है उन्होंने इनको जगा दिया है। अब उस घर पर जो है वो ये लोग अटैक कर रहे हैं। तो प्रभु के लोगों के घरों में भी हम अच्छे काम कर रहा है, हम प्रभु के इच्छा के अनुसार चल रहा है, प्रभु के लोगों को हम अपने घरों में बुला रहे करके लोग हमें और बहुत से लोग जो है हमारा विरुद्ध में देंगे। क्योंकि यहाँ पर इसलिए प्रभु के जो विश्वासी, हर एक विश्वासी है, क्योंकि जैसा प्रभु यीशु मसीह के पीछे दुनिया चला, हम यूहन्ना 12 में 19 में लिखते हैं, देखो ये दुनिया परमेश्वर के इसका पीछे जाने लगा बोलते हैं। वैसे ही हम ये भी प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा था कि यूहन्ना 16 का 33 में इस दुनिया में आपको क्लेश है, संकट है, लेकिन याद रखो मैं दुनिया को जीत लिया हूं।
और इसलिए हर एक विश्वासी जो है दुनिया के लिए यानी क्रूस पर चढ़ा। गलाती 6:14 पढ़िए, गलेशियन 6:14, गलेशियन 6:14। यस यस। पर ऐसा ना हो कि अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। यही है, हम संसार के लिए और संसार हमारे दृष्टि में, संसार के दृष्टि में हम, हमारा दृष्टि में संसार क्रूस पर चढ़ाए गए हैं। इसलिए संसार के प्रति हमारा दृष्टिकोण जो है, ये खाना पीना, ये फालतू चीजों के लिए और ये लालच दिखाना और घूस लेना, रिश्वत ले, ये फालतू ये चीजों में हम लोग बिल्कुल नहीं, अपना अलगाव जीवन होना चाहिए। इन्होंने जो है प्रभु यीशु मसीह को पीछे होने पर उन्होंने दुनिया के तरफ अपना पीठ लगाया और यीशु के पीछे चलने लगा। इसलिए पौलुस के बारे में हम लोग एक प्रेरितों के काम 24 अध्याय में देख सकते हैं। एक बार देखिए, प्रेरितों के काम 24 अध्याय में, और पौल के ऊपर क्या बोल रहे हैं, 5 वचन। प्रेरितों के काम 24:5। हाँ, क्योंकि हमने इस मनुष्य को उपद्रवी और जगत के सारे यहूदियों में बलवा करने वाला और नासरियों के कुपंथ का मुखिया पाया है। रिंग लीडर इंग्लिश में लिखा है, बोल रहा है ये इज द रिंग लीडर ऑफ द सेक्ट ऑफ द नाजरेन्स। ये बिल्कुल दुनिया के लिए जो है ये ऐसे पीड़ा है। ये हम विश्वासी लोगों को ये दुनिया ऐसा ही कहता है। कारण क्या मालूम है, ये दुनिया बोलते हैं भाई आप जैसे लोगों को हम कैसे रखेंगे इस दुनिया में। पापी लोग जो है हम पर निवास कर रहा है, और मैं भी पाप के बोझ से दबी हुई हूं, लेकिन आप लोगों को रखना, मैं योग्य नहीं हूं आपको रखने के लिए। देखो इब्रानी 11 अध्याय में, ये इब्रानी 11 अध्याय में 38 वचन पढ़िए। एक 38, इब्रानी 11 अध्याय का 38। 38। और जंगलों और पहाड़ों और गुफाओं में और पृथ्वी के दरारों में भटकते फिरे, संसार उनके योग्य ना था। हाँ, संसार योग्य नहीं है हम लोग के लिए। संसार बोलता है भाई आप लोग के लिए मैं योग्य नहीं हूं, मैं अयोग्य हूं आप लोगों को रखने के लिए, हमसे नहीं हो सकता आप लोग को, आप इतना पवित्र जीवन बिताते हैं, मैं तो बिल्कुल श्रापित हो गया हूं ये आदम के कारण, और ऐसे ये जगह पर आप लोग रहते हैं, पवित्र लोग, आप लोग परमेश्वर के संतान। इसलिए सृष्टि भी जो है और बड़ा आशा के साथ देख रहा है। हम देखते हैं, वो पढ़ने की जरूरत है 8 अध्याय में, रोमा 8 अध्याय में बोलते हैं, सृष्टि भी जो है देख रहा है परमेश्वर के जनों को जब मुक्ति मिलेगा तो मैं भी जो है मुक्ति पाऊंगी, और मेरा भी नया पृथ्वी होगा और नया आकाश होगा, कर आकाश और पृथ्वी भी परमेश्वर के लोगों की जो है और छुटकारा के लिए उस दिन के लिए वो देख रहे हैं। इसलिए प्रियो, और प्रभु की स्तुति हो, एक चेले का जो है वो जीवन ऐसे होना चाहिए दुनिया के प्रति, वो उसका पीठ और प्रभु यीशु मसीह यानी परमेश्वर के प्रति उसका ये होना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि अभी यूहन्ना रचित सुसमाचार पहले ही अध्याय में हम देखना है, पहले में आइए, पहले में हाँ 38 पहले यीशु ने अध्याय का मुड़कर 38। उसके पीछे आते देखा और उससे कहा, तुम किसकी खोज में हो? उन्होंने उससे कहा, हे रबी, अर्थात हे गुरु, तू कहाँ रहता है? हाँ, एक चेला को जो है उनका हृदय में लालसा होना चाहिए प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानने के लिए। वो प्रभु यीशु मसीह को जानने के लिए उसके मन में इतना लालसा होना है
कि चलो मैं प्रभु के लिए कुछ भी जो है करने के लिए, तो उसके बारे में मैं जानूं, यीशु को मैं जानूं। तो इन्होंने यीशु मसीह के पीछे हो गया, तो यीशु ने उनको पीछे क्या भाई किधर क्या ढूंढ रहा है? प्रभु आप कहाँ रहते हैं? क्या प्रभु के साथ रहता है आप कभी? रहना, उसके साथ रहना, प्रभु के साथ रहना हम प्रेरितों के काम में देखते हैं। देखिए प्रेरितों के काम में जब उन्होंने हिंसा ये किया 4 अध्याय में, प्रेरितों के काम 4 अध्याय में 13 वचन, प्रेरितों के काम 4 अध्याय में 13 वचन। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और यह जाना कि वे अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, तो आश्चर्य किया। फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। हाँ, तो हमारा अंदर एक ऐसा लालसा होना चाहिए, मैं प्रभु के साथ रहूं, प्रार्थना में रहूं, वचन पढ़ना, प्रार्थना करना, प्रभु के कामों में जो है वो लिप्त होना चाहिए। प्रभु के काम में प्रभु को मैं जानूं, पौलुस जैसा बोलते हैं वो मैं जानूं, उसके मृत्युंजय की जो है रहस्य को मैं, फिलिपियों की पत्री वो भी देखेंगे, चलो फिलिपियंस 3 अध्याय में ये वचन भी पढ़ेंगे। फिलिपियंस 3rd चैप्टर, फिलिपियंस 3rd चैप्टर में 10 वचन पढ़ेंगे। फिलिपी 3 का 10। ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। ये है प्रभु को जानने की लालसा होना है। तीसरे गुण में ये है वो प्रभु के लिए, वो हमेशा प्रभु की महिमा के लिए वो तैयार रहना है। प्रभु के और प्रभु को मैं जानना है, प्रभु को मुझे देखना है और मेरा जीवन के दौरान, तो यही उन लोगों का होटाई में ये था। तो लोग जो हमें पहचानना चाहिए। अभी यूसुफ का अंदर प्रभु ने ये दुनिया पहचाना है। उसको उत्पत्ति का पुस्तक 41 अध्याय में और 38 वचन, फरो क्या कह रहा है यहां पर अब देखेंगे यूसुफ के बारे में। वैसे प्रभु का आत्मा को हमारे अंदर लोग देखना है। फिर से बताइए। उत्पत्ति 41 41:38 41 का। इसलिए फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा यह है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है मिल सकता है? हाँ, जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है, क्या हमें मिल सकता है? तो क्या प्रभु का आत्मा हमारे अंदर है या आत्मा चुपचाप है, चुप बैठा है आत्मा? क्योंकि प्रभु के आत्मा को आजादी नहीं देते हैं हम लोग कुछ करने के लिए, तो वो चुप ही रहेगा। प्रभु का आत्मा अंदर दुखी होकर रहेगा। जब से हम प्रभु को ग्रहण किया, उसमें कोई शक नहीं, प्रभु का आत्मा हमारे अंदर आ गए हैं। ये इसलिए आया है प्रभु का आत्मा, ये बता रहे तुम परमेश्वर के जन है करके बता रहा है। तुम अब दास नहीं हो, तू पुत्र है। और प्रभु यीशु मसीह के साथ संग प्रभु का आत्मा यही बताता है। गलीशियों की पत्री 4 अध्याय, गलीशियंस 4 में और पढ़िए कि 6 वचन। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा को जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है हमारे हृदयों में भेजा है। 7 इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। तो ये प्रभु का आत्मा प्रभु ने भेज दिया। और प्रभु का आत्मा हमेशा ये कहता है अब तू दास नहीं है, अब तू स्वतंत्र है, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू पाप का दास नहीं है, और प्रभु यीशु मसीह के साथ तू संगी वारिस है अनंत मिरास के लिए। यह कहने के लिए प्रभु ने अपना आत्मा आप और हमारे अंदर उड़ेल दिया, अब्बा पिताजी कर उनको पुकारने के लिए। लेकिन प्रभु का आत्मा का जैसा बोलते हैं वचन के अनुसार हम जब नहीं चलते हैं, तो प्रभु के आत्मा को हम दुखित कर देते हैं, तो वो चुप रहता है। इसलिए
फिर हम जो हमारे अंदर जो है लोग प्रभु का आत्मा, प्रभु को कैसे देखेंगे? प्रभु की आत्मा को जब आजादी हम देंगे तब जो है लोग जो है प्रभु को हमारे अंदर देखेंगे, प्रभु का आत्मा को हमारे अंदर देखेंगे। प्रभु का आत्मा चुपचाप बैठा है क्योंकि उनको हम उनका अधीनता में हम लोग अपने आप को नहीं दे रहे। वी हैव नॉट यील्डेड 100% टू द स्पिरिट ऑफ गॉड। 100% जो है प्रभु का आत्मा का अधीनता में हम लोग अपने आप को नहीं दिया है। इस कारण जो है प्रभु का आत्मा चुप है। तो दानियल के विषय में भी हम देखते हैं, दानियल का पुस्तक 4:8 में, 4:9, 8 और 9 पढ़िए। दानियल का पुस्तक 4:8 और 9। यस, अंत में दानियल मेरे सन्मुख आया, जिसका नाम मेरे देवता के नाम के कारण बेलतशस्सर रखा गया था, और जिसमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है। और मैंने उसको अपना स्वप्न यह कहकर बता दिया, हे बेलतशस्सर, तू जो सब ज्योतियों का प्रधान है, मैं जानता हूँ कि तुझ में पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहता है, और तू किसी भेद के कारण नहीं घबराता। इसलिए जो स्वप्न मैंने देखा है उसे फल समेत मुझे बताकर समझा दे। 4:18 भी पढ़िए, 4:18 भी। मुझ नबूकदनेस्सर राजा ने यही स्वप्न देखा, इसलिए हे बेलतशस्सर, तू इसका फल बता, क्योंकि मेरे राज्य में और कोई पंडित इसका फल मुझे समझा नहीं सकता, परंतु तुझ में तो पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है, इस कारण तू उसे समझा सकता है। वैसे 5:11 में भी वही लिखा है, 5:11 में। तेरे राज्य में दानियल नामक एक पुरुष है, जिसका नाम तेरे पिता ने बेलतशस्सर रखा था। उसमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है, और उस राजा के दिनों में उसका प्रकाश, प्रवीणता और ईश्वरों के तुल्य बुद्धि पाई गई। हे राजा, तेरे पिता जो राजा था, उसने उसको सब ज्योतिषियों, संस्कृतियों, कशिशियों और अन्य भावी बताने वालों का प्रधान ठहराया था। तो यहाँ पर 4 बार हम देख रहे हैं, 4:8 में, 4:9 में, 4:18 में, 5:11 में, ईश्वर का आत्मा तुम्हारा अंदर है। प्रियो, आज ये दुनिया उन लोगों को ढूंढ रहा है जिसके अंदर जीवते और सच्चे परमेश्वर का आत्मा हो, ताकि ये दुनिया का परिस्थितियों का समाधान जो है उनसे मिल सके। इन लोगों के लिए इस दुनिया का जो है कोई भी पंडित, कोई भी तांत्रिक, मांत्रिक, कोई भी उपाय करने वाला नहीं है। फरो के सामने कोई नहीं है। 4-7 साल का अकाल पड़ेगा, कैसे इसको करना है? नहीं, वो देखो इसके अंदर प्रभु का आत्मा है। ऐसा आदमी हमको कहां मिलेगा? यूसुफ के बारे में बोल रहा, यहां दानियल वहां पर था। यानी ये लोग जो है अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर को दिखाया, और लोगों ने पहचाना इनके अंदर पवित्र परमेश्वर है, पवित्र आत्मा है, परमेश्वर का आत्मा रहता है। इसलिए यह दुनिया का जो है सब क्लेश और संकट और कठिन परिस्थितियों का समाधान इनसे हमें प्राप्त होगा। ये जैसे बोलेंगे वैसे हमको करना है करके। तो इसलिए प्रियो, आप और हमें जो है प्रभु ने ऐसे बनाकर रखा है कि ये दुनिया के लिए हम जहां अशांति है वहां पर शांति देने वाला आप और हम है। जहां पर लोग जो है मर रहे हैं, जीवन देने वाला आप और हम है। आज जो है कोरोना वायरस से लोग में इतने ये है, तो बहुत से लोग प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु को धन्यवाद दे दो, शुक्रगुजार करो, क्योंकि इन लोगों की प्रार्थना के कारण कुछ ऐसे थोड़ा शांत हुआ है। पहले शुरू में कितना भीकर रूप धारण किया, कितने लाखों लोग मरते थे, अब सारे दुनिया में उतने लोग नहीं मर रहे हैं। ये कारण क्या है? पवित्र लोगों की प्रार्थना, केवल उनके प्रार्थना के द्वारा प्रभु जो है अपना जलजलाहट को थोड़ा सा ठंडा किया, बस इतना है। तो इसलिए प्रियो कि प्रभु के लोगों को मन में यह होना चाहिए कि मैं प्रभु को जानूं और प्रभु के लिए जो है उपयोगी बनूं।
तो इसलिए प्रभु के नाम के निमित्त जो है हम लोग चाहे दुख उठाने के लिए हो या किस भी हो, हर समय पर जो है और तैयार होना चाहिए। चेला वही है। उसके बाद नेक्स्ट अभी इसी में आएंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार पहले अध्याय में, क्योंकि चेले का कुछ गुण हम लोग बता रहे हैं। यीशु के हाँ 30 कितना पढ़ा था? नहीं, कितना पढ़ा था आपने? 38 पढ़ा था। 38 पढ़ा। 39 पढ़िए। उसने उससे कहा, चलो तो देख लोगे। तब उन्होंने जाकर उसके रहने का स्थान देखा और वो उस दिन उसके साथ रहे। यह 10वें घंटे के लगभग था। हाँ, ये लोग जो है प्रभु के साथ गए हैं। वो एक्शन है, वो मतलब उन्होंने जो देखा है और वो उससे जो है वो तृप्त नहीं हुआ। प्रभु ने जो जवाब दिया उससे तृप्त है। उन्होंने बोला, चलो प्रभु आप कहाँ रहते हैं? प्रभु ने बोला, आकर तो देखो। प्रभु हमेशा हमसे यही बोलते हैं, भाई तो ऊपर से क्यों बोल रहे हैं? आकर तो देखो, मेरे साथ आओ, मेरे से मिलो, मैं कहाँ रहता हूँ देखो, मेरे जीवन को देखो, कुछ सीखोगे। तो इसलिए प्रभु के साथ जो है एक लालसा हमने पहले देखा। अब दूसरा प्रभु के साथ रहना है। प्रभु के साथ रहने का मतलब यही है कि प्रभु के जो है हर परिस्थिति में भाग लेना, उसके दुख में भाग लेना, उसकी खुशी में भाग लेना, उसकी वो अपना रहस्यों को जो है प्रभु हमें बताएगा। प्रभु यीशु मसीह अपने आप को जो है हम पर प्रकट करेगा जब हम प्रभु के साथ रहेंगे। चेलों में से जो है, जो प्रभु 12 चेले जो प्रभु के साथ रहे थे, तो प्रभु कुछ लोगों के साथ ही जो है अपने आप को प्रकट करता था, बाकी सबके नहीं, क्योंकि बाकी सब में जो है वो उत्साह नहीं था कि प्रभु के साथ रहने के लिए। और दूसरा, प्रभु के साथ रहकर वो दाम चुकाने के लिए तैयार नहीं था। जैसे कि पतरस, यूहन्ना है और आंद्रिया है, कुछ लोग हैं वहां पर, वो लोग प्रभु के साथ जो है और दुख उठाने के लिए तैयार है, प्रभु के साथ मरने के लिए तक वो लोग तैयार है। पतरस के मन में बहुत यह था, चाहे कुछ भी हो प्रभु जी, लेकिन मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, मैं आपके लिए मरने के लिए तैयार हूं करके। पर ये शरीर की जो है ये कमजोरी है, और शैतान जब उनको ये किया तो प्रभु ने पहले बताया था, तू मुझे 3 बार नकारेगा कर। लेकिन लालसा तो थी पहले उनके अंदर, इसलिए वो पीछे पीछे जब चल रहा था, प्रभु यीशु मसीह को जब ले जा रहा था तो पतरस, तो प्रभु हमारे हृदय के अंदर वो लालसा को वो देखता है। तो इसलिए प्रियो, चेले का अंदर जो है कि प्रभु के साथ हर समय जो है प्रभु के साथ जाकर देखना है। इसलिए पतरस जो है प्रभु के साथ वहां पर भी जाकर जो है वो देख रहा है। यूहन्ना ने बाहर आए, पकड़कर ले गया, तो जो प्रभु यीशु मसीह को जब महायाजक के जो घर में ले जाकर उसके सामने खड़ा किया, ये सब पतरस देखते रहा। तो प्रभु के साथ रहना, ये लोग गया वहां पर, कुछ घंटे उनके साथ रहा, ये कुछ घंटे वहां साथ रहा, 18 घंटा या कितना भी हो। वो पूरे रहने के बाद ये एकदम जो है, जो चेले होता है वो प्रभु के बारे में जानने के बाद वो चुप नहीं रह सकता है। जो भी है एक बार प्रभु को जाना और वो चुप कभी भी नहीं रह सकता। इसलिए उन्होंने क्या किया, अब उसका बड़ा भाई को उसका भाई को ला रहा है। अभी नेक्स्ट आइए, 40 वचन पढ़िए। उन दोनों में से जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, एक शमौन पतरस का भाई अंद्रियास पढ़िए। और उसने पहले अपने सगे भाई शमौन से मिलकर उसे कहा, हमको ख्रिस्त अर्थात मसीह मिल गया। देखा, वो चुप नहीं रहेगा। ये आंद्रिया अब जो है यूहन्ना को छोड़ दिया। वो 2 चेलों में से एक का नाम ही लिखा है इसमें, आंद्रिया। इसका मतलब दूसरा चेला फिर वापस चले गए होगा यूहन्ना के पास। यूहन्ना के पास गए होगा, हम प्रभु के पास जाकर देख कर आए हैं, लेकिन हम आपको नहीं छोड़ेंगे कर वो चेला यूहन्ना का ही चेला बनकर रहा होगा वो। लेकिन एक आंद्रिया जो है उसने बोला, नो 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 नो,
ये तो उद्धार करता है। प्रभु यीशु मसीह इन्हीं के बारे में जो है यूहन्ना ने बोल रहा था कि मैं जो है इसके चप्पल के जो है वो स्टैप भी जो है खोलने के लिए लायक नहीं हूं करके बोल रहे हैं। अरे ऐसे आदमी है प्रभु यीशु मसीह, ये परमेश्वर का मेमना है, इसको मैं क्यों छोड़ू। उसको छोड़ दिया, इसका पीछे हो गया। उसके बाद उसका गुण ये है, चेले का गुण ये वो होता है तो दूसरों को जो है उसके पास लाना। कैसे? एक बार जो है एक अंधा आदमी को लोगों ने ले जाकर उसको और ऑपरेशन कराया। तो डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन करने के बाद उसको आंख आया। तो एकदम उन्होंने क्या किया कि 10-15 दिन के बाद उसी डॉक्टर के पास आया, एक रस्सी था, एक रस्सी के पीछे 40 अंधे लोग जो है पीछे बांधा हुआ है एक ही रस्सी में, और ये अपना वो रस्सी बांधा हुआ उसको लेकर आ रहा है। बोला 40 लोगों को, बोला क्या है साहब, ये मेरे जैसे ये लोग भी अंधे हैं और इनको भी ऑपरेशन करो करके। तो वो हॉस्पिटल वालों ने हैरान हो गए, अरे तुम्हें इतना प्यार है उनको। हाँ, वो जो लाया था वो मसीह था, वो जो लाया था वो चेला था प्रभु का, मतलब वो विश्वासी था। उन्होंने बोला मैं कैसे रहूं, मेरा प्रभु यीशु मसीह का प्रेम और मुझे बलवंत कर रहा है कि जो दया आपने मुझ पर दिखाया मेरा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, और इनको भी वही दया दिखाइए, इनको भी ऑपरेशन करिए। तो ये होता है। इसलिए प्रियो कि उन्होंने बोला अरे मैं तो प्रभु को चख चुका हूं, मैं जान चुका हूं, कर एकदम पतरस को ले गया। तो ले जाता है तो प्रभु क्या बोल रहे हैं, पतरस को एक नया नाम दे रहा है। हम भी जब भी किसी को प्रभु के पास ले जाता है, प्रभु उसको नया नाम देता है, उसके नाम बदल देता है। पढ़िए नेक्स्ट। वह उसे यीशु के पास लाया। यीशु ने उस पर दृष्टि करके कहा, तू यूहन्ना का पुत्र शमौन है, तू कैफा अर्थात पतरस कहलाएगा। हाँ, जब हम प्रभु के पास जाते हैं, प्रभु हमें एक नया नाम दे देता है। इसलिए हम जानते हैं कि 2 कुरिन्थी 5:17 में अगर कोई प्रभु में है वो नई सृष्टि है, देखो पुराना सृष्टि चले गया, सब कुछ नया हो गया, सब कुछ नया हो गया। तो प्रभु यीशु मसीह के पास जब हम जाते हैं तो एकदम प्रभु उनको नया बना देता है। तो एकदम जो है पतरस को नया नाम दे दिया। हाँ, तुम्हारा नाम जो है फलाना है, लेकिन ये कहलाओगे तुम इस नाम से भी। तो चेलों के जो है, इसके बाद चेले जो है हर समय जो है प्रभु के नाम के निमित्त जो है वो निंदा, वेदना, दुख, पीड़ा हर चीज उठाकर मरने तक जो है प्रभु को ये वो तैयार होना चाहिए। क्योंकि हम जानते हैं कि हम ये वध के लिए तैयार हुए मेमना है। और रोमन्स 8 अध्याय में देखिए, रोमन्स, ज्यादा समय नहीं इसलिए हम ये थोड़ा देखें, रोमन्स 8 चैप्टर। चेलों का एक गुण जो बताकर अभी आगे बढ़ेंगे। रोमन्स 8 अध्याय में और पढ़ेंगे 36, रोमन्स 8 अध्याय में 36, रोमा 8 का 36। जैसे लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। हम वध होने वाले भेड़ों के समान हम गिने गए हैं। ये प्रियो चेले के अंदर जो है ये गुण होना है। प्रभु के लिए मरना, प्रभु के लिए जीना, प्रभु की महिमा के लिए। तो एक बार जो है ऐसा हुआ था, एक आदमी का जो है फार्म हाउस है, फार्म में वो भेड़, बकरी और मुर्गी और सुअर सब पाल रहा था वो। तो एक मुर्गी बोल रहा था कि मेमना से, मतलब भेड़ से बोल रहा था कि मैं ये हमारा जो स्वामी है, मालिक है, उसको मैं बहुत फायदा करता हूं, तुम्हें मालूम है? उन्होंने बोला अच्छा क्या करता है? मैं रोजाना एक अंडा देता हूं और कितना खुश है ब्रेकफास्ट में,
वो अंडा खा लेता है, मैं रोजाना एक अंडा देता हूँ उसको। मैंने बोला अच्छा, तुम कुछ किया कभी? उन्होंने बोला मैं उसका भोजन, दोपहर का भोजन और रात का भी भोजन बन जाता हूँ, और कभी कभी बचता है तो दूसरा दिन और तीसरा दिन भी वो खाता है मुझे। क्या कहना मतलब, ये तो रोजाना एक एक अंडा ही दे रहा है, लेकिन ये तो सैक्रिफाइस कर रहा है। ये भेड़ बोल रहा है अरे मैं तो मर रहा हूं, मेरा स्वामी के लिए तो मैं वो खाने दो मुझे, वो खुश रहने दो। है? तो विश्वासी लोग जो है, चेले लोग, ऐसे उसके मन में यह है प्रभु के लिए मैं मरूं, प्रभु के लिए जीऊं, बस यही है। जैसा फिलिपी 1:21 में जैसा पौलुस बोलते हैं, तो जीना तो प्रभु के लिए फायदा है, मरना तो मेरे लिए लाभ है, मरना तो मेरे लिए लाभ है करके। तो हाँ, तो वैसे जो है परिस्थिति है, और ये चेला है। तो प्रियो, अब ये चेलों को उन्होंने देखा, तो ये चेले जो है जब देखा, कैसे देखें कि ये लोग प्रेम करने वाला है। कैसे प्रेम करने वाला? ये केवल उन्हीं लोगों को आपस में प्रेम करने वाला नहीं है, ये हमसे भी प्रेम करते हैं चेले लोग। इसलिए देखिए, एक बार पढ़े रोमन्स 12 अध्याय का, रोमन्स 12 अध्याय में 9 से, अभी टाइम नहीं है ना इसलिए थोड़ा कुछ देखेंगे। रोमन्स 12 अध्याय में 9 से पढ़िए कुछ। तो प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो, प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो, तो इसलिए आप लोग बाद में स्थिर रहो। तो अभी पूरा पढ़ने का समय नहीं, इसलिए आप लोग 12 अध्याय में 9 से 11 तक पढ़ते रहो, आप लोग को पता चलेगा। तो इसलिए दूसरे ये लोग देख रहा है, ये दुनिया के लोग जो है हमें देख रहा है, क्योंकि हम शत्रुओं से भी प्रेम कर रहा है, और अड़ोसी पड़ोसी से। रोमा 13 का, अभी रोमा 13 का 8 से 10 पढ़िए। हम पड़ोसी लोगों से भी प्रेम करता है। आपस के प्रेम को छोड़ किसी और बात में किसी के कर्जदार ना हो, क्योंकि दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। देखा, 8 से 10 तक पढ़ा ना। तो हम लोग जो है 8 से 10 तक पढ़ना। हाँ, क्योंकि यह कि व्यभिचार ना करना, हत्या ना करना, चोरी ना करना, लालच ना करना, और इनको छोड़ कोई भी आज्ञा जो सबका सारांश इस बात में पाया जाता है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। हाँ, उनको मालूम है कि इनका उसके आसपास के जो पड़ोसी लोग देखते थे, अरे इसका जीवन क्या है, हमसे अलग है, ये हमसे प्यार करते हैं, हम तो उनको घृणा कर रहे हैं, हम तो उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो तो हमको लाभ पहुंचा रहे हैं। उसके बाद गवर्नमेंट को भी मालूम है ये। 13 अध्याय में, रोमन्स 13 अध्याय में 1 पढ़िए, उसके बाद 7 पढ़िए। रोमा 13 अध्याय का 1 हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार हैं वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। इसलिए हर एक का हक चुकाया करो, जिससे कर देना चाहिए उसे कर दो, जिसे महसूल देना चाहिए उसे महसूल दो, जिसे डरना चाहिए उससे डरो, जिसका आदर करना चाहिए उसका आदर करो। हाँ, हम टैक्स भी जो है चोरी नहीं करते हैं। गवर्नमेंट को जो टैक्स जो देना है, और बिल्कुल जो है खर्च चुकाते हैं हम लोग। गवर्नमेंट का अधीनता में हम रहते हैं। गवर्नमेंट ने बताया अभी कि ये इन दिनों में आप लोग कोई भी जो है धार्मिक स्थानों में और इकट्ठा नहीं होना है, नहीं होना बस। जब उन्होंने बोला इकट्ठा हो सकता है, लेकिन इतना दूर दूर रखना, वैसे ही हम लोग करते हैं। गवर्नमेंट का ऑर्डर को 100% का मानते हैं। ये देख रहा है गवर्नमेंट, अरे ये क्रिश्चियंस, ये लोग कैसे लोग हैं, ये बलवा नहीं करते हैं,
लोग को ये भी मालूम है हम मारने से ये लोग मारता नहीं है दोबारा, वो बोलते हैं चलो चुपचाप चले जाते हैं। ये कितना अहिंसा, ये हिंसा करते नहीं ये लोग, टिट फॉर टैट नहीं करते हैं। ये दुनिया के लोग जो है खाली वहां अंताकिया में देखते थे कि उनके 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 विचारों के जीवन, ये कैसे जीवन है भाई ये लोग। यहाँ तक कि शत्रुओं से भी प्यार करते हैं ये लोग। मत्ती 5 अध्याय में और 43 से 43 से थोड़ा सा 2-4 वचन पढ़े, ज्यादा नहीं। मैथ्यू 5:43, ये प्रभु यीशु मसीह ने जो चलो तुम्हारा शत्रुओं से प्यार करना बोला, वो हम पूरा करते हैं हम लोग, चेले लोग। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, फिर जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्योदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर स्नेह बरसाता है। तो प्रभु को धन्यवाद हो। यहाँ पर क्या देखते हैं कि उनको यह मालूम है ये लोग जो है शत्रुओं से भी प्रेम करता है, ये शत्रु को भी जो है वो, और टिट फॉर टैट उसके प्रति विरोध ये नहीं करते हैं, प्रभु को छोड़ देते हैं, प्रभु देख लेगा सब कुछ करते। तो प्रियो, अभी समय बहुत तो इसलिए हम सिंपल में थोड़ा ये कर रहा हूं। बात यह है कि अंताकिया कलीसिया में ये चेले जो है उनको ऐसे लोग मिला, प्रभु के दास लोग, बरनबास और पौल, और उसका जीवन जो है उनके लिए जो है और एक आदर्श था। ये दोनों, ये जो बोलते थे वो करते थे, और जो किए हैं उन्हीं के बारे में वो बोलते थे। ऐसे जब प्रभु के दास लोग होंगे, कलीसिया जो है ऑटोमेटिकली रास्ता पर आएगा। आज हमको ऐसे प्रभु के दास लोग की जरूरत है, जैसा पौलोस और जैसा बरनबास, दोनों जो है आत्मा से भरा हुआ लोग हैं। वचन में लिखा है पवित्र आत्मा से भरपूर लोग हैं ये लोग, और इनको देखकर उनके कलीसिया ऐसा बन गया, इसलिए बाहर के लोगों ने देखा ये लोग मसीह है, अभी इसको वो नाम नहीं देंगे हम चेले कर, क्योंकि मसीह को हम इनके अंदर देखते हैं। ये लोग, इसका नाम जो है मसीह ही रहो। तो प्रियो, प्रभु की स्तुति हो। आज हम लोग को जो दुनिया लोग देखते हैं उसका दृष्टिकोण कैसे है हमारा प्रति, हम कैसे व्यवहार कर रहे हैं उनके पास। क्या हम शत्रुओं से प्यार कर रहे हैं, पड़ोसियों से झगड़ा कर रहे हैं, टिट फॉर टैट कर रहे हैं। वो थोड़ा बोलने से हम 10 बोल रहे हैं, वो 5 बोलने से हम 10 बोलते हैं। वो थोड़ा हमको नुकसान पहुंचाने से फिर उसको नुकसान पहुंचाने के लिए हम लगे रहते हैं। नहीं, हम प्रभु के लोग हैं, प्रभु के लोग, प्रभु जैसा। इसलिए 3 चीजें उनके लिए मुख्य, उसका बारे में ज्यादा बोलना कह रहे हैं। प्रभु लव, काइंडनेस एंड ह्यूमिलिटी, प्रेम, दया और नम्रता और दीनता, ये तीनों का प्रतीक है प्रभु यीशु मसीह। लव, उसके बाद काइंडनेस, दया, या मेसी बोलो, काइंडनेस बोलो। तीसरा ह्यूमिलिटी, नम्रता और दीनता। प्रभु यीशु मसीह ने हमसे जो है अंत तक प्यार किया, अंत तक, बीच में नहीं छोड़ा है। वो 13 अध्याय में, यूहन्ना 13 का पहले वचन में हम देखते हैं, उन्होंने अपने को अंत तक प्यार किया, और यहां तक कि वो सबको जो है वो दोस्त कर पुकारा। वो पापियों का दोस्त नाम से उनको पुकारा, फ्रेंड ऑफ सिनर्स। और यूदा इस्करियत को भी दोस्त कर पुकारा, फ्रेंड, आप क्या करना चाहते हैं करो, है मेरे दोस्त करके। तो इसलिए प्रियो, मसीह के गुण हमारा अंदर होना चाहिए। प्रेम अंत तक करना है। बीच में अगर उन्होंने हमारा प्रति कुछ बुरा काम किया, हमारे विरुद्ध में कुछ किया, तो प्रेम नहीं छोड़ना है, अंत तक उसे आदमी के लिए प्रार्थना करते रहना हम लोग, और छोड़ना नहीं है। प्रभु उनका उद्धार करो, ठीक है प्रभु मैं क्षमा करता हूं उसको, ऐसे हम अंत तक प्रार्थना करना। उसके बाद प्रभु की जो दया, वो कितने दयालु है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, लोग जब आए तो बोला कि मैं, आप जाकर इस वचन का अर्थ क्या है देनो, मैं
मैं दया चाहता हूं कि बलि नहीं चाहता हूं। ये वचन का अर्थ क्या है, जाकर सीख लो तुम लोग। तो आई वॉन्ट मेर्सी नॉट सैक्रिफाइस। मुझे दया है, मैं दया चाहता हूं, वो वचन में लिखा है, इसलिए वो जाकर पढ़ो सीख लो करके उन्होंने बोला। और तीसरा, ये प्रभु यीशु मसीह इतना नम्र और दीन रहे कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु तक जो है अपना आप को जो है नम्र और दीन किया। तब जो है लोग हमारे अंदर प्रभु यीशु को देखेंगे और कहेंगे मसीह बोलने से यही है मसीह, क्योंकि इसके अंदर मसीह को मैं देख रहा हूं करके। प्रभु हमारी सहायता करे। और जैसे अंताकिया कलीसिया में चेलों को देखकर लोगों ने नाम बदल कर रखा, ये चेले नहीं है, इसको और थोड़ा प्रमोशन करना है और ऊंचे पद की देना है। ये प्रभु की चेले नहीं है, ये प्रभु है, ये मसीह नहीं है, ये मसीह है ये लोग, बस ये मसीह के चेले नहीं, यही मसीह है बस। तो क्या हम दूसरों के लिए यीशु है? ऐसे हैं सचमुच लोग हमारे अंदर यीशु को देखना है। ये सब प्रभु यीशु मसीह ने कहा था। फिलिपोस ने पूछा पिता को हमको दिखाओ। बोला फिलिपोस, मैं इतना दिन से मैं तेरा साथ हूं, तुम लोग के साथ, क्या तूने पिता को नहीं देखा? जो पिता मेरा को देखा है वो पिता को देखा है। तो यूहन्ना 14 अध्याय में। तो इसलिए प्रियो, अपने आप को हम जांचे, हम विश्वासी लोग और प्रभु के दास लोग और प्रभु के नाम लेकर जो है हम जी रहे हैं। तो हर एक व्यक्ति को यह जानना है कि मुझे, अगर मैं प्रभु के चेला हूं कर मैं कह रहा हूं, तो क्या मेरे अंदर प्रभु के लोग देखेंगे? जब मैं प्रभु के दास कर जो है मैं अपने आप को कह रहा हूं, तो मेरे अंदर वो दास का जो है गुण कुछ आया। दास का गुण क्या है? इतना तक उसने नम्र और दीन हुआ, वो दास बना प्रभु यीशु मसीह ने। तो वही दीनता, नम्रता, वही दया दूसरों के ऊपर, और वही प्रेम, शत्रुओं को प्रेम करने वाला, ऐसे जो है ये तीनों गुण खास तौर पर प्रभु यीशु मसीह में ये 3 चीज हम बता देंगे। और बाकी बहुत कुछ है, लव, काइंडनेस, ह्यूमिलिटी, प्रेम, दया, नम्रता या दीनता, कुछ भी हो। तो प्रभु हमारी सहायता करे और हम लोग अपने आप को जांच कर और हम भी वैसे बने जैसे अंताकिया कलीसिया में चेलों को जीवन को देखकर और लोगों ने नाम रखा, ये लोग चेले नहीं है, ये इनको मसीह को देख रहे हैं हम लोग, ये मसीह है ये लोग हमारे लिए, ये क्राइस्ट है, ये जीसस क्राइस्ट है, ये छोटा जीसस क्राइस्ट है ये लोग हमारे लिए, ये छोटा यीशु मसीह हमारे लिए, क्योंकि यीशु इनका अंदर है करके, उसी के गुण इनके अंदर है और उससे अलग है ये लोग नहीं है, वैसे ही है ये लोग करके। तो प्रभु हमारी सहायता करे। प्रभु इन वचनों को आशीष दे। आमीन। आप फिर करिए, आखिरी में बेंडिक्शन भी दे दीजिए जी। अच्छा। प्रभु पिताजी दयालु प्रभु, हम धन्यवादी हैं आपके महान प्रेम विश्वास करना भलाई के लिए। हम आपकी स्तुति प्रशंसा आराधना करते हैं। प्रभु आपने हमें जो वचन दिया आपका, और उस वचन को प्रभु और हम लोगों ने सुना है प्रभु, चेले होने से कैसे प्रभु चेले का जीवन होना चाहिए, और वो कैसे प्रभु और मसीह के अनुयायी होकर और मसीह के जीवन को प्रभु और कैसे प्रभु प्रतिबिंब बनकर रहना है, ये सारी बातें हमें बताया। हम आपको धन्यवाद और स्तुति आराधना करते हैं। वैसे प्रभु हम भी बने कि लोग प्रभु हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह को देख सके, और यीशु के जो गुण प्रेम, दया और नम्रता और दीनता जो है वो हमारे अंदर प्रभु बने रहे, ताकि लोग प्रभु हमें देखें। हमें ऐसे रहे प्रभु जी, हम अपना पड़ोसियों से प्रेम करें, हम हमारे भाइयों से प्रेम करें, पड़ोसियों से प्रेम करें और शत्रुओं से प्रेम करें प्रभु। ऐसे प्रेम प्रभु ये दुनिया हमारे अंदर प्रभु देखे। प्रभु हमारे अंदर वो दया उत्पन्न करिए ताकि हम दया करें प्रभु जी लोगों पर। हम भी प्रभु जी तरस खाएं उन पर जो गरीब लोग हैं, जो कोड़ी लोग हैं, जो जरूरतमंद लोग हैं और जिनको उद्धार नहीं है और पाप में जीवन बिता रहे हैं, उन पर दया करके प्रभु उनके लिए प्रार्थना करने वाला, और जो हो सकता है उनसे हमसे उतना प्रभु उनको मदद करने वाला हम बने प्रभु जी। आप हाथों में सारी बातों को सौंप देते हैं और हमें नम्रता और दीनता दीजिए, जैसे हमारा प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर होकर भी प्रभु और वो
परमेश्वर के तुल्य रहना प्रभु, और अपने अधिकार में नहीं रखा, पर प्रभु दास का रूप धारण किया और स्वरूप में मनुष्य का जैसा प्रभु बना, और यहाँ तक प्रभु उसने अपने आप को नम्र और दीन किया कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु तक प्रभु सहा। वैसे जीवन प्रभु आप हमें दीजिए, ताकि दुनिया प्रभु हमारे अंदर आपको देख सके और पिता की महिमा हो। प्रभु आपका तुम्हें सारी बातों को सुन देते हैं, आप की सहायता करिए। और रंजीत के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद और स्तुति आराधना करते हैं। आपके दास और दासी को प्रभु जी बहुत आशीषों से भरिए, जो सेवा प्रभु ये कर रहे हैं, कि आपके दासों को प्रभु जी बहुत से लोगों को प्रभु जी इसमें जोड़कर प्रभु जी, और वचन जो भी प्रभु जी सेवकाएं कर रहे हैं प्रभु, और वो प्रभु आप देख रहे हैं प्रभु उन पर और उनके परिवार पर और उनकी कलीसिया पर प्रभु जी आप आशीषित करिए। आप हाथों में सौंप देते हैं प्रभु जी। आप हमारी सहायता अब तक किया है, आगे भी करिए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना लाते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन आमीन। परम पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सौभाग्यता हम सबके साथ, सारे विश्वासी मंडली के विश्वासी गण के साथ, जितने भी सुनते हैं उन सब के साथ, उनके परिवारों के साथ, बड़े छोटे सबके साथ, अब से लेकर युगान तक होती रहे। आमीन आमीन।